तो स्वागत है आज आपका फिर से इस खास पेशकश में, जहां हम इतिहास के उन पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिन पर वक्त की धूल नहीं बल्कि एक अनसुलझा डरावना रहस्य जमा है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से चीख चीख कर अपने वजूद का सबूत मांग रही है। सोचिए, एक पूरी की पूरी बस्ती, सैकड़ों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे रातों रात गायब हो जाएं। ना कोई सुराग, ना कोई निशान, बस पीछे छूट जाए एक शब्द, एक रहस्यमय शब्द जो आज भी इतिहासकारों और खोजकर्ताओं के जहन में कांटे की तरह चुभता है। वो शब्द क्या था? उस शब्द के पीछे कौन सा खौफनाक राज छिपा था और क्या हुआ था उन मासूम जिंदगियों का? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको लेके चलेंगे 400 साल से भी पहले के उस दौर में जब उत्तरी अमेरिका के तट पर इंसानी लालच, उम्मीद और एक भयानक अनहोनी ने जन्म लिया था। आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे रोनॉक कॉलोनी के उस रूह कपा देने वाले रहस्य से। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के अंत में। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था और अंग्रेज पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सपना देख रहे थे। इसी सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया था सर वॉल्टर रैले ने। साल 1585 उत्तरी अमेरिका के तट पर, जिसे आज हम नॉर्थ कैरोलिना के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों ने पहली बस्ती बसाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। कठोर मौसम, भोजन की कमी और स्थानीय कबीलों से तनाव, इस सब के चलते दल को वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा था। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी थी। पहली घटना की अगर हम बात करें, उम्मीद की जो नई किरण और एक अनजाना खतरा था। साल 1587 एक बार फिर अंग्रेजी जहाजों का काफिला रोनॉक द्वीप की ओर बढ़ा। इस बार नेतृत्व कर रहे थे जॉन वाइट, एक कलाकार और नक्शा नवीस। उनके साथ थे करीब 115 लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वे एक नई जिंदगी का सपना लेकर आए थे, एक नई दुनिया बसाने का ख्वाब उनकी आंखों में था। यहीं पर, इसी नई धरती पर वर्जीनिया डेयर का जन्म हुआ, अमेरिका में पैदा होने वाली पहली अंग्रेज बच्ची। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शायद ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। बस्ती को बसाने के कुछ ही समय बाद जॉन वाइट को जरूरी सामान और मदद के लिए वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। उन्होंने वादा किया था वो जल्द लौटेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड उस वक्त स्पेन के साथ एक बड़े युद्ध में उलझा था, प्रसिद्ध स्पेनिश आर्माडा का युद्ध। इस वजह से जॉन वाइट चाहकर भी समय पर रोनॉक वापस नहीं लौट पाए। 3 साल का लंबा इंतजार और वो खौफनाक मंजर। 3 साल, पूरे 3 साल बीत गए। सोचिए उन 115 लोगों पर क्या बीती होगी, जो हजारों मील दूर एक अनजान धरती पर अपने लीडर का इंतजार कर रहे थे। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती हो और हर रात एक अनजाने डर के साये में गुजरती होगी। आखिरकार 1590 में जब जॉन वाइट वापस रोनॉक द्वीप पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी की पूरी बस्ती वीरान पड़ी थी, घर खाली थे, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन एक भी इंसान, एक भी जिंदा रूह वहां पर मौजूद नहीं थी। जैसे उन्हें जमीन निगल गई हो या फिर आसमान उठा के ले गया। जॉन वाइट और उसके साथी बदहवास होकर अपनी बस्ती में लोगों को ढूंढने लगे। हर एक कोना छान मारा, हर झोपड़ी में झांका, लेकिन नतीजा सिफर। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई खून खराबा नहीं, बस एक खामोशी, डरावना सन्नाटा। और तभी उनकी नजर पड़ी उस पर, किले के एक खंबे पर और एक पेड़ पर कोयले से एक शब्द उर्चा हुआ था, क्रोएटन। ये क्या था? कोई संदेश, कोई चेतावनी या फिर अनहोनी का इशारा? जॉन वाइट को याद आया कि उन्होंने बस्ती वालों से कहा था कि अगर उन्हें किसी खतरे की वजह से जगह छोड़नी पड़े तो वो एक क्रॉस का निशान बना दे। लेकिन वहां क्रॉस का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब वहां वो अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन कहां और क्यों? ये शब्द जो था क्रोएटन, ये शब्द उस रात के बाद एक पहेली बन गया, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से इतिहासकारों के होश उड़ा रखे हैं। इसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज बनी है। अगर हम पहली थ्योरी की बात करें तो पड़ोसी कबीले में विलय हो गया होगा शायद। क्रोएटन दरअसल पास के एक द्वीप का नाम था, जहां एक स्थानीय अमेरिकी कबीला रहता था जो अंग्रेजों से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखता था। क्या बस्ती के लोग भोजन या सुरक्षा की तलाश में क्रोएटन चले गए थे या और वहीं बस गए थे? ये सबसे प्रचलित थ्योरी है। जॉन वाइट ने क्रोएटन जाने की कोशिश भी की, लेकिन खराब मौसम और तूफानों ने उन्हें रोक दिया। क्या वो चंद कदम दूर अपने लोगों से मिलने से चूक गए थे? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि शायद खूनी संघर्ष और नरसंहार हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि शायद किसी दूसरे ज्यादा ताकतवर और शत्रुतापूर्ण कबीले ने बस्ती पर हमला कर दिया होगा और सभी को मार डाला गया होगा या फिर बंदी बना लिया गया होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो संघर्ष के निशान क्यों नहीं मिले? लाशें कहाँ गई? तीसरी थ्योरी कहती है कि बीमारी या भुखमरी का तांडव हुआ होगा वहाँ। क्या कोई भयानक बीमारी फैली थी जिसने पूरी बस्ती को चपेट में ले लिया था, या फिर भोजन की कमी ने उन्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल दिया था? अगर ऐसा था भी तो उन्होंने मदद के लिए कोई निशान क्यों नहीं छोड़ा? चौथी थ्योरी कहती है कि वो समंदर में समा गए।
एक और सनसनीखेज थ्योरी ये भी है कि शायद बस्ती के कुछ लोगों ने इंग्लैंड वापस लौटने के लिए हताशा भरी कोई कोशिश की होगी, छोटी नाव में बैठ विशाल समंदर में शायद उतर गए होंगे और लहरों में शायद कहीं खो गए होंगे। ये सोचना भी कितना खौफनाक है। पांचवी थ्योरी कहती है शायद कोई अलौकिक या अनजाना डर था उस समय। और हाँ, कुछ किंवदंतियां और लोक कथाएं तो इससे भी आगे जाती हैं। क्या उस द्वीप पर कोई ऐसी अनजान शक्ति थी, कोई ऐसा श्राप, कोई ऐसा भयानक जीव जिसने उन सबको अपना निवाला बना लिया। हालांकि इतिहास इसे सच नहीं मानता, लेकिन जब कोई ठोस सबूत न हो तो कल्पनाएं तो उड़ान भरती ही हैं। जॉन वाइट कभी क्रोएटन द्वीप नहीं पहुंच पाए। वो टूटे दिल से और अनगिनत सवालों के साथ इंग्लैंड लौट गए। रोनॉक कॉलोनी, द लास्ट कॉलोनी, यानी खोई हुई बस्ती के नाम से इतिहास में दर्ज हो गई। सालों तक, दशकों तक, सदियों तक खोज होती रही। पुरातत्वविदों ने खुदाई की, इतिहासकारों ने दस्तावेज खंगाले, कुछ धुंधले संकेत मिले, जैसे क्रोएटन द्वीप के पास कुछ यूरोपीय कलाकृतियां मिली जो शायद रोनॉक के निवासियों की ही हो सकती है। कुछ स्थानीय कबीलों की कहानियों में गोरे लोग के साथ घुलने मिलने का जिक्र भी मिलता है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत, कोई भी ऐसा निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है जो इस रहस्य पर से पर्दा उठा सके कि आखिर उन 115 लोगों के साथ क्या हुआ था। वो एक शब्द क्रोएटन आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। क्या वो एक उम्मीद थी, एक ठिकाना था, या एक चेतावनी? हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। रोनॉक की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि ये इंसानी जज्बे, उम्मीद, लालच और प्रकृति की ताकत के सामने इंसान की बेबसी की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास में ऐसे कई रहस्य दफन हैं जो शायद कभी हल ना हो पाए। वो 115 जाने, वो खोई हुई बस्ती आज भी उत्तरी अमेरिका और इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं उनके आखिरी पलों के बारे में, उनके डर, उनकी उम्मीदों के बारे में? ये रहस्य शायद हमेशा रहस्य ही बना रहेगा, लेकिन ये हमें सवाल पूछने, खोजने और इतिहास की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या हुआ होगा रोनॉक और उसके निवासियों के साथ? कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और सनसनीखेज कहानियों के लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए आपके आसपास की दुनिया पर भी सवाल उठाते रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है।